और 313 में सुनते रहिए। सुनील कार को तेज रफ्तार में दौड़ाते हुए नेहा से ऊंची आवाज में बात कर रहा था। नेहा, तो क्या सोचा है तुमने आगे का? अब तुम ही बताओ आगे क्या करना चाहिए। नेहा, तुम सुन रही हो ना? सुनील ऊंची आवाज में गुस्सैली आवाज में नेहा से बात कर रहा था। लेकिन नेहा अपनी आंखों को एक स्थान पर टिकाए कुछ सोच रही थी। बारिश की तेज बूंदों और गाड़ी की तेज रफ्तार में नेहा कहीं गुम सी हो गई थी। नेहा की आंखों के सामने उसके पिता की कही बातें याद आ रही थी, जो उसके पिता ने शादी से पहले उससे कहा था। बेटा नेहा, लड़का बहुत अच्छा है, डॉक्टर है, गाड़ी है, बंगला है, नौकर चाकर उसके घर में है। रिश्तों को ठुकराया तो समझ लो अपनी किस्मत को ठुकराने के बराबर होगा। पापा की ये बात मानकर मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। काश मैं इस बात पर थोड़ा रुकती और समझती और सोचना चाहिए था। शादी से तो बेहतर होता कि मैं जिंदगी भर कुंवारी रह जाती। इतने में सुनील ने जोर से गाड़ी को ब्रेक लगाकर मेरी ओर चिल्लाया। नेहा, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? कब से तुमको मैं क्या सोच रही हो? नेहा ने निर्बस आवाज में कहा, जो किस्मत में लिखा होगा उसी को ठुकराने से बेहतर है। मतलब, और मुझे सहमत नहीं हो तो मुझे अपने पिता के घर छोड़ दो। सुनील गुस्से भरी आवाज में बोला, तुम गाड़ी से नीचे उतरो, गाड़ी से नीचे उतरो। नेहा भी गाड़ी से नीचे उतरने लगी और अकेली इतने अंधेरी सुनसान सड़कों पर खड़ी हो गई। सुनील गाड़ी लेकर जा रहा था और नेहा उसकी गाड़ी को देख रही थी। धीरे धीरे इस अंधेरे में गुम हो गई। नेहा अब सुनसान सड़कों पर इधर उधर देखती है और कोई नहीं होता। तो रास्ते पे कोई लिफ्ट देने वाला भी कोई नहीं होता, क्योंकि लास्ट गाड़ी सुनील की थी। इधर खड़े रहने के बाद नेहा अब धीरे धीरे और पैदल ही चलने लगी। इसके उस मौसम में कीड़े की चारों तरफ आवाज़ें गूंज रही थी। नेहा जैसे ही 100 से 200 मीटर ही चली थी कि तभी उसे एक पुल से गुजरना पड़ा। नेहा उस पुल से गुजर रही थी, तभी उसे बच्चे की रोने की आवाज़ आने लगी। नेहा धीरे धीरे उस पुल को क्रॉस कर रही थी। जैसे जैसे वो उस पुल को क्रॉस कर रही थी, बच्चे की आवाज़ और तेज होती जा रही थी। जब नेहा इस तरफ से उस तरफ पुल के पहुंची तो वो आवाज़ बंद हो गई। लेकिन फिर नेहा उस आवाज़ को सुनने के लिए थोड़ी सी रुक सी गई, लेकिन फिर वो आवाज़ दोबारा चिल्लाने की आने लगी। नेहा ने चारों तरफ नज़र घुमाई, लेकिन पर कोई नहीं था। बच्चे की आवाज़ ज़ोर ज़ोर से आ रही थी, तो उसने एक बार उस नहर में झांकने के लिए गई तो देखा कि उस नहर में एक बच्चा बहता हुआ कहीं से आके उस पुल की दीवार से लगा हुआ था। नेहा ने फिर इधर उधर देखा, उसे पर कोई नहीं दिखा। फिर उसने उस बच्चे को उस बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया। उस बच्चे को उठाते उसे लगा कि जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने जैसे ही पीछे मुड़ा तो देखा कि उसके पीछे एक बड़ी सी लड़की खड़ी थी। लगभग वो लड़की कम से कम 17 से 18 साल की थी। उसे अचानक देखकर वो ज़ोर से चिल्लाई। तभी एक गाड़ी आकर उसके पास, नेहा के पास रुकती है। नेहा उस गाड़ी के पास जाती है तो सुनील होता है। सुनील उसे गेट खोलता है और अंदर बैठने के लिए बोलता है। लेकिन नेहा सुनील से बोलती है, देखो इस लड़की को और इस बच्चे को किसी ने इसे अकेला यहाँ छोड़ दिया है। लेकिन जब सुनील देखता है तो कोई नहीं होता उधर। सुनील बोलता है, कौन लड़की, कौन बच्चा? नेहा, तुम गाड़ी में बैठो। नेहा गाड़ी में बैठ जाती है, डरी सहमी सी होती है। जब वो देखती है घूम के तो फिर कोई नहीं होता। सुनील उसे घर लेके आता है और घर पहुंचने के बाद सुनील की माँ सुनील को बहुत डांटती है। तुम इसको रास्ते में क्यों उतार के आए? कहीं ये अगर अपने मायके चली जाती तो वहाँ अपने घर वाले से बोलती तो कितनी बदनामी होती हमारी। ऐसा करो, तुम इसको कल ले जाओ, इसके ऑपरेशन कराओ। सुनील बोलता है, तुम ठीक बोल रही हो माँ, अब मुझे इससे पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब मैं इसे कल ही लेके जाऊँगा। नेहा अपने कमरे में सो रही होती है। अगला दिन होता है। सुनील नेहा को जल्दी उठाता है। जाओ तुम नाश्ता बनाओ और मुझे जल्दी अस्पताल भी जल्दी जाना है, और आज तुम भी मेरे साथ चलोगी। नेहा समझ जाती है, क्योंकि उसका ये चौथी बार अस्पताल जाना हुआ था। नेहा नाश्ता वास्ता बनाती है और चल देती है। दोनों अस्पताल पहुंचने के बाद सुनील उसको अपने ऑफिस में ले जाता है और वहां बैठने के लिए बोलता है। सुनील सिस्टर को बुलाता है, उसको रूम में ले जाने के लिए बोलता है और सिस्टर से बोलता है, सारी तैयारियां करो, आज ऑपरेशन करना है इसका। लेकिन सिस्टर तभी बताती है, सर आपकी तो लोकेश डॉक्टर के साथ आपकी मीटिंग है, आपको जाना होगा। सुनील बोलता है, ओ हाँ, मैं तो भूल ही गया था। यहाँ से बोलता है,
सुनो, ऐसा करो, तुम इंतज़ार करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। और हाँ, जब तक मैं ना आऊँ तुम घर मत जाना। नेहा भी हाँ में सिर हिला देती है और वहीं पे बैठी रहती है। सुनील रात को 10 बजे आता है। फिर उससे बोलता है कि नेहा चलो, आज हम लोग लेट हो गए हैं, कल आते हैं। नेहा भी चल देती है और जाते वक्त उसी रास्ते से वो लोग जाते हैं जिधर वो पुल पड़ता था। रात में लगभग 11 बजने वाले थे और नेहा और सुनील उसी रास्ते से जा रहे थे। तभी अचानक उसी पुल के पास उसकी गाड़ी बंद हो जाती है। सुनील गाड़ी से नीचे उतरता है और देखता है कि गाड़ी बहुत ज़्यादा हीट हो चुकी है। वो इधर उधर पानी की तलाश में होता है। सुनील उसी नहर से पानी लाने के लिए वो एक किनारे की ओर जाता है, लेकिन वो लौट के नहीं आता। काफ़ी देर हो जाती है। नेहा उसे आवाज़ भी देती है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। तो नेहा कार से नीचे उतर जाती है। नेहा जैसे ही कार के नीचे उतरती है तो उसे फिर उसी बच्चे की रोने की आवाज़ आती है। नेहा को मालूम था कि नहर के नीचे ही देखना है। नेहा जैसे ही नहर के पीछे देखती है, नहर में झांक के जैसे ही देखती है तो उसे एक बच्चा दिखाई पड़ता है। और नेहा जैसे उस बच्चे को गोद में लेने के लिए जाती तभी एक बच्चा और दिखाई पड़ता है। फिर जैसे वो दूसरे बच्चों को देखती है, तैसे देखते ही देखते कम से कम 15 से 20 बच्चे उसको नजर आने लगते हैं। और जैसे ही पीछे वो मुड़ती है तभी उसको बड़ी वाली लड़की भी आ जाती है। ये सब देख के नेहा बहुत ज़ोर से चिल्लाती है और अपनी कार की ओर भाग के जाती है। जब नेहा कार की ओर जाती है तो देखती है सुनील वहीं पे लेटा हुआ है। उसके सर में बहुत गहरी चोट है। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके सर में कुछ मार दिया हो। उसका सर फट चुका था। नेहा ये सब देखकर और ज़ोर से चिल्लाती है और भागने की कोशिश करती है तो अपने आप को उसी बेड पर पाती है जहाँ पे सुनील उसे लिटा के गया था। सिस्टर उस दौड़ कर आती हैं और उसकी मदद करती हैं। बोलती हैं, क्या हुआ मैम, क्या हुआ? वो अपने आप को उस बेड पे पाके थोड़ा सा सुकून महसूस करती है। फिर देखती है कि वो तो उसी अस्पताल में है। फिर अपने आप को समझती है कि मैं एक बुरा सपना देख रही थी। फिर सिस्टर उसे बताती है कि मैडम, पुलिस आपका बाहर इंतज़ार कर रही है और आपको लेने के लिए आई है। नेहा बाहर जाती है तो पुलिस वाले उसे अपनी गाड़ी में बैठा के उसी रास्ते से लेके जा रहे थे। जब उसी रास्ते से लेके जा रहे थे उसी पुल के पास पहुँचे तो वहाँ पे कुछ लोगों की भीड़ लगी हुई थी। नेहा का दिल धक धक कर रहा था। वो गाड़ी से उतर कर उस भीड़ में जब गई तो उसकी आंखें खुली रह गई। उसने जो सपने में देखा था सेम वैसा ही नज़ारा उसको अपनी खुली आंखों से देखने को मिल रहा था। सुनील वहीं पे पड़ा था, उसकी गाड़ी भी वहीं पे खड़ी थी और उसके सर पे चोट लगी हुई थी। ये सब देखकर नेहा रोने लगी। सुनील की डेड बॉडी को पुलिस लेके जाने लगी। तभी उसी भीड़ में से एक महिला ने कहा कि बहुत बच्चों का इसने बर्बाद कर आया है और इसी नहर में ला के फेंकता था। पता नहीं कौन सी माँ की बददुआ लग गई इसको और किसी आत्मा ने इसकी जान ले ली। ये सब बात सुनकर रेखा उस औरत को और देखा, लेकिन खामोश रही, क्योंकि वो भी जानती थी इस बात को, क्योंकि वो उसके साथ भी ये 3 बार हो चुका था और चौथी बार था। नेहा को जितना दुख था उतना ही कहीं ना कहीं उसके दिल में खुशी थी, क्योंकि वो जान गई थी कि अब मेरे बच्चे को दुनिया में आने से कोई नहीं रोक सकता। और ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा के रखना। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय। सुनते रहिए और 313।